जेके स्टेट न्यूज का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर के जिला डोडा में बाटा देसा गांव आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। गांव में सड़क राब्ते की अदम मौजूदगी के बायस मकामी लोग मरीजों को कंधों पर अस्पताल पहुंचाने पर मजबूर हैं। जुमा के दोपहर को एक हामला खातून नाजिया बेगम को शदीद दर्द के दौरान चारपाई पर उठाकर जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया। रिश्तेदारों और मकामी लोगों ने 5 घंटों का मुश्किल सफर तय करके न सिर्फ खातून बल्कि उसके नवजायदा बच्चे की जान भी बचाई। मकामी लोगों का कहना है कि एम्बुलेंस या दीगर गाड़ियां गाँव तक नहीं पहुंच सकती और बीमार अफराद को अस्पताल पहुंचाने का वाहिद जरिया उन्हीं के कंधे हैं। मकामी अवाम ने हुकूमत से बाटादेसा घोड़खन पंजान में जेर तामीर सड़क को फौरी मुकम्मल करने का पुरजोर मुतालबा किया है ताकि ऐसे खतरनाक हालात से बचा जा सके। जेके स्टेट न्यूज के लिए रियाज भट्ट की ये रिपोर्ट। गुलमर्ग में मौसम की पहली बर्फबारी रिकॉर्ड की गई, जिसने अफरवत और सनशाइन चोटी को बर्फ की सफेद चादर में ढांप दिया। सयाह बर्फबारी देखकर बेहद खुश नजर आए, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने पहले ही पेशनगोई की थी कि बालाई इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश हो सकती है। वाज़ेह है कि हाल ही में सयाहती मकामात दोबारा खुलने के बाद गुलमर्ग और दीगर मकामात पर सयाहों की आमद में इजाफा हुआ है। जेके स्टेट न्यूज के लिए सईद मुदस्सिर की ये रिपोर्ट। साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने सईद अली शाह गिलानी के मकान को कर्क करने के फैसले की सख्त मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि मरहूम गिलानी की इसी साला बेवा को मकान से बेदखल करना इंसानियत के खिलाफ है। महबूबा मुफ्ती के मुताबिक सरकार को गिलानी के नजरियात से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन उसकी सजा उनकी बेवा को देना नाइंसाफी है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि सरकार सख्त गैर पॉलिसी अपनाकर कश्मीर को जेल खाना बना रही है और मकानात जब्त करने जैसे इकदाम आवाम को मजीद दूर कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर मसला कश्मीर के हल के लिए मुज़ाकरात पर जोर दिया है। भारतीय फिजाई के सरबराह एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 4 से 5 लड़ाके तैयारे, जिनमें ज्यादातर F-16 शामिल थे, जमीन पर तबाह किए गए। फिजाई हमलों में रेडार, कमांड सेंटर्स, रनवे और एक मिसाइल निजाम को भी नुकसान पहुंचा। सिंह के मुताबिक भारत ने 300 किलोमीटर से जायद की तारीखी तवील मिसाइल हिट के जरिए पाकिस्तान की कार्रवाइयों को महदूद किया। उन्होंने कहा कि ये जंग वाज़ेह मकसद के साथ शुरू हुई और जल्द खत्म कर दी गई, जो दुनिया के लिए सबक है। कश्मीर में तारीखी पेशरफ्त, पहली बार ऑटोमोबाइल माल बरदार ट्रेन अनंतनाग रेलवे स्टेशन पहुंची। हरियाणा से चलने वाली इस ट्रेन ने 45 घंटों में 116 नई गाड़ियां वादी पहुंचाई। हुकाम के मुताबिक इस इकदाम से ट्रांसपोर्ट अखराजात में कमी और सार्फिन को तेज तर फराहमी यकीनी होगी। मकामी डीलर्स और ट्रांसपोर्ट कंपनियों ने इस पेशरफ्त को खुशाइंद करार दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर गोविंदर गुप्ता की सदारत में आला सतही सिक्योरिटी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें अमन व अमान और सरहदी इलाकों की सूरत हाल का जायजा लिया गया। LG ने फोर्सेस को शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बरवक्त इक़दाम करने और मकामी इंतजामिया से राबता मजबूत रखने की हिदायत दी। इजलास में मुमकिना खतरात के पेश नज़र मुश्तरका हिकमत अमली भी मुरत्तब की गई। जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम रातर ने जुमा को कहा कि कैद में मौजूद रुकन असेंबली महराज मलिक को अगर अदालत या हुकूमत इजाजत दे तो आइंदा असेंबली सेशन में शिरकत कर सकते हैं। स्पीकर ने वाज़ा किया कि महराज मलिक को कानूनी तरीके से इजाजत हासिल करना होगी। उन्होंने कहा उन्हें अदालत से रुजू करना होगा और अगर हुकूमत इजाजत दे तो वह असेंबली में शिरकत कर सकते हैं। यह मुकम्मल तौर पर अदालत या हुकूमत के फैसले पर मुनहसर है। दूसरी जानिब PDP के रुकन असेंबली वहीद परा के खिलाफ शोकास नोटिस ज़ेर गौर है। स्पीकर ने कहा कि परा ने अपना जवाब जमा करवा दिया है और मामला ज़ेर गौर है। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि असेंबली सेक्रेटरीट के पास पाबंदी के कवानीन लगाने का इख्तियार नहीं है, ये काम जिला मजिस्ट्रेट अंजाम देते हैं। स्पीकर ने यह भी बताया कि आइंदा असेंबली सेशन मुख्तसर होगा और आर्जी कैलेंडर जल्द जारी किया जाएगा। फैसल समेत 10 अफसर JNK और लद्दाख के एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में तैनात। मरकज ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 10 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स के लिए 10 आला अफसरान को सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर्स मुकर्रर किया है। उनमें IAS अफसर शाह फैसल भी शामिल हैं, जिन्हें बानीपोरा के तलाइल ब्लॉक की जिम्मेदारी दी गई है। दीगर तकर्रियों में किश्तवाड़, मरवाह, कुलगाम, मजगाम, पुंछ, मनकूट, गांदरबल, वाकुरा, राजौरी, खवास, रामबनखड़ी, रियासी, थकरकूट और लद्दाख के करगिल, कृशा और लह रिशु शामिल हैं।
श्रीनगर में महकमा फायर एंड इमरजेंसी के उम्मीदवारों ने एहतजाज किया और इल्जाम लगाया कि 2020 की भर्ती में संगीन बेज़ाब्तिगियां की गई हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि कई बार लेफ्टिनेंट गवर्नर और हुकाम से रुजू करने के बावजूद इंसाफ नहीं मिला। उम्मीदवारों ने मुतालबा किया कि भर्ती अमल की शिफाफ जांच की जाए और हकदार उम्मीदवारों को इंसाफ फराहम किया जाए। जम्मू कश्मीर के जिला किश्तवाड़ में भारतीय जनता पार्टी की जिला यूनिट ने बिलाल लोन जिला यूथ स्पोक्स पर्सन की बढ़ती हुई खिदमात को सराहा है। सुनील कुमार शर्मा कायद हिज़्ब इख्तिलाफ की रहनुमाई में बिलाल लोन ने मरवा वादी से नौजवान आवाज के तौर पर तेजी से पहचान बनाई है। बिलाल लोन ने मकामी लोगों की ख्वाहिशात को उजागर करने, तरक्की और मुआशरती फलाह के लिए काम किया है। वो कनेक्टिविटी, तालीम, रोजगार और समाजी तरक्की जैसे मसाइल उठाकर मकामी सियासत में फ़आल किरदार अदा कर रहे हैं। बीजेपी जिला यूनिट उनकी कम्युनिटी को मजबूत बनाने और सियासी मुकालमे को फरोग देने की कोशिशों को सराहती है। बिलाल लोन की खिदमत नौजवानों के लिए एक मिसाल और तहरीक हैं। जेके स्टेट न्यूज के लिए अजहर भट्ट की ये रिपोर्ट। IRP 5वीं बटालियन ब्योली डोडा के ज़ेर तमाम शोहदा मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हुआ। फाइनल में खान गुडविल टीम ने प्रिंस डिशनान टीम को 4 विकेटों से शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम की। तकरीब में फातह रनर अप टीमों को ट्रॉफी और कैश इनामात दिए गए, जबकि पुलिस अफसरान ने कहा कि ऐसे इवेंट्स शोहदा को खराज अकीदत पेश करने और नौजवानों को मस्बत सरगर्मियों की तरफ रागिब करने में अहम किरदार अदा करते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जाने से पहले जेके स्टेट न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मिले लेटेस्ट अपडेट। साथ में हमारे Facebook पेज को फॉलो करना न भूलें।